ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से ताल्लुकात गहरे करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद बयान। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर से बुध को तेहरान में मुलाकात की। ईरानी और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी भी शरीक हुए। इससे पहले मोहसिन नकवी ने तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीका को सालिसों के ज़रिए अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुँचाई गई शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की गैर कानूनी जंग पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। वाशिंगटन को जंग ख़त्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि ईरान की शराइत पूरी होने तक आबनाए हरमुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को नकारा बनाने के लिए मिसाइल फायर किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पैनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज़ के इंजन रूम में 2 मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फ़ाल किया गया। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज़ पर हमले का दावा। आज पेट्रोल ₹1.70 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में ₹1.39 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92, जबकि डीजल की नई कीमत ₹382.25 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 27 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹289.68 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में ₹2 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी ₹76.28 फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फ़ी लीटर बरकरार। 20 लाख लोग हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जब हम पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान साहब के सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी इनको करा लिया कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर को जाने दे, बहन को जाने दे। 20 लाख दूर की बात है, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूँ हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। इनके सारे लोग बहनों समेत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 6 जगह उनके राब्ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि 27 सितंबर को हम 20 लाख लोग निकाल कर दिखाएंगे। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पास सिर्फ सड़क का ऑप्शन बचा है। मार्च को रोकने की एक ही सूरत है कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, 27 सितंबर के एहतजाज में 20 लाख तो दूर की बात है। अगर PTI 2 लाख अफराद भी ले आई तो हम खुद हुकूमत छोड़ कर चले जाएंगे। गले पर अंगूठा रख कर या बाजू मरोड़ कर कोई बात नहीं हो सकती। PTI में कोई सीनियर रहनुमाओं की बात नहीं सुनता। हर कोई अपने धंधे में लगा है और कोई किसी की रिहाई नहीं चाहता। कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रज़ा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और DNA रिपोर्ट तैयार। लाश मीर रज़ा की है। DNA वालिदैन से मैच कर गया। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा पर तशद्दुद किया गया। जिस्म से तेज़ाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रज़ा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट्स तक गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया है कि कत्ल से पहले मीर रज़ा 12 घंटे तक किसी की कैद में था। तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा, जिनको मुकदमा लड़ने के कोई चार आने नहीं देता वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मशाल को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं। हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी।
उनके पास मशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मशाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई के सामने एक बार माफ़ी मांगकर फिर बयानबाजी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शानदाना गुलजार ने कहा, सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुताल्लिक गलत बात की। अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया? अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलिमीन ने 40 करोड़ दिया, वो पैसा कौन खा गया, तो फिर? मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वजीर मवासलात और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां महंगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुनाफा 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा, मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास में कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चित्राल के गांव बरोज और गम्स में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 2 आरजी पुल बह गए। मकानात, दुकानों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के बायस चित्राल पेशावर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत पर खुद CCPO ने सवाल उठा दिया। कहा, वो भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत एक साथ कैसे हुई। इस सवाल का जवाब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा। अनमोल और आमना की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल की शरियानों में खून के लोथड़े मिले। और मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़िलज़िले में अमवात की तादाद 254 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा। 1500 इमारतों को नुकसान। 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।